class 9. How are you better? I hope you all will be fine. So today we are going to discuss the Thomas model of atom. याद करिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने मॉडल जो एटम है वो उसका डॉल्टन थ्योरी में देख लिया है। डॉल्टन थ्योरी में क्या चीज़ कही गई थी वो चीज़ से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को डिस्कशन करने वाले हैं। एक तरीके से समझ लीजिए एटम है, एटम को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 3 अलग साइंटिस्टों ने मॉडल अपना प्रस्तुत किया पूरे वर्ल्ड के सामने, उसमें से फर्स्ट नाम आता है किसी का, वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सेकेंड वन इज दैट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड थर्ड वन इज दैट व्हाट बेटा किसका आता है, बोर मॉडल ऑफ एटम। सो फर्स्ट यदि हम थॉमसन को कंप्लीट कर लेते हैं, देन सेकेंड अपन लोग जो है किसके कंप्लीट करेंगे, सेकेंड में अपन लोग जो है रदरफोर्ड को कंप्लीट करेंगे और थर्ड में अपन लोग जो है बोर मॉडल ऑफ एटम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें समझने की वाली चीजें हैं, और थॉमसन ने एक्चुअली एटम के सब्जेक्ट में क्या कहा, एटम के बारे में क्या कहा, उसे देखते हैं। थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के संबंध में थॉमस ने एक मॉडल प्रस्तुत किया टू बी सिमिलर टू दैट द वाटरमेलन। तो जो थॉमसन ने जो मॉडल अपना प्रस्तुत किया एंड फॉर द explanation of atom models, okay, so it is totally similar to the watermelon. आप लोग जानते होंगे वाटरमेलन, तरबूज जो हम लोग खाते हैं मार्केटों में समर के सीजन में। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो एटम है वो एक तरीके से वाटरमेलन की तरह है, जिसमें क्या है, ओके, वाटरमेलन की तरह है जहां द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड टेबल पार्ट। तो जो वाटरमेलन का वह हिस्सा जिसको खाया जाता है, आप देखे होंगे कौन सी हिस्सा को खाया जाता है वाटरमेलन का, जो रेड कलर की रहती है और उसके अंदर जो है बीज यानी कि सीड एम्बेडेड रहते हैं, ये भी देखा है आपने। तो वह पार्ट जिसको खाया जाता है, एडिबल होती है, रेड होती है, वह पॉजिटिव स्पेयर को शो करता है। एटम को यदि कंपैरिजन करें तो आपको पता है कि एटम की स्ट्रक्चर भी जो है वाटरमेलन जैसे होती है, गोल रहती है, जिसमें न्यूक्लियस और उसके चारों ओर ऑर्बिट प्रेजेंट रहते हैं। थॉमस ने कहा कि यदि हम इसको वाटरमेलन से सिमिलरिटीज को शो करें एटम को, तो इसमें जो एडिबल पार्ट रहेगा वाटरमेलन का, जो रेड कलर की सब्सटेंट रहती है, जो जिस पार्ट को खाया जाता है वाटरमेलन का, वह पॉजिटिव स्पेयर को शो करता है, जबकि उस पॉजिटिव स्पेयर को शो करता है ऑफ द वाटरमेलन। व्हाई? वही क्या, जबकि द इलेक्ट्रॉन आर स्टोर्ड in the positive charge sphere like the seed in the watermelon। और वाटरमेलन में जो सीड रहते हैं, जो एडिबल पार्ट रेड कलर के एडिबल पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं, वह इसको इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ओके, सच एज दैट ये है, ये एक डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में एक तरीके से आप समझ लीजिए वाटरमेलन को बीच से हिस्से से कट कर दीजिए तो वह इस तरीके से दिखाई देगा। जहां ये वाली हिस्सा है बेटा, ये वाली हिस्सा जो पूरी तरीके से रेड कलर की है, इसको छोड़ करके ये जो माइनस साइन लगा हुआ है इसको छोड़ करके बाकी के पूरे हिस्से रेड कलर से है, इसलिए क्योंकि ये वाले पार्ट को खाया जाता है, एडिबल पार्ट होती है। ओके, तो यही एडिबल पार्ट यदि इसको पॉजिटिव स्फीयर को शो कर रहा है, यदि ये एडिबल पार्ट पॉजिटिव स्फीयर है तो इसके बीच में इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो भी सीड के फॉर्म पर। ओके, तो यहाँ जो लिखी गई है स्फीयर, okay, electron are stored in the while the electron are stored in the possible charge sphere like the seed in the watermelon। वाटरमेलन में सीड की तरह ये क्या रहते हैं बेटा, एम्बेडेड रहते हैं। ओके, सो आगे देखिए थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, इसी को अपन लोग देखते हैं। थॉमस ने प्रपोज किया, थॉमसन प्रपोज करते हैं। थॉमसन ने कहा कि यदि थॉमस मॉडल ऑफ एटम इस तरीके से, थॉमसन ने दो बातें कही अपनी मॉडल में। वो दो बातें कौन कौन सी बेटा, उन्होंने कहा कि जो एटम है वह कंसिस्ट है टू पॉजिटिवली चार्ज से। ओके, जो एटम है वह कंसिस्ट है पॉजिटिवली चार्ज से एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज से। बट क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ एन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एक तरीके से समझ लीजिए, केक बना रहे हैं आप लोग, केक
बना रहे हैं, केक बन के तैयार है, उसके ऊपर आप जो है किशमिश को बौछार कर देते हैं, किशमिश डाल देते हैं जगह जगह, क्या होगी, जो किशमिश होगा वह केक के ऊपर जाकर के धंस जाएंगे आधे हिस्से तक। यदि वह धंस गए, नीचे चले गए, तो समझ लीजिए कि जो किशमिश है वह इलेक्ट्रॉन को शो करेगा और जो पहले से केक बना हुआ था वह उसके पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा। तो यदि हम केक को एक एटम माने तो एटम का जो अंदर इटेबल पार्ट जिसको हम खाएंगे क्या है वो केक, तो वह पूरे का पूरा क्या है पॉजिटिव स्फीयर है, जबकि उसके ऊपर से अपन लोग जो किशमिश डाले हैं वह इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो यही तरीके से बोलेंगे कि एटम में कंसिस्ट रहता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड रहते हैं कहीं कहीं। सेकंड वन उन्होंने क्या कहा, देन दे नेगेटिवली एंड द पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नेट्यूड। उन्होंने थॉमसन ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वह और इलेक्ट्रॉन चार्ज रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं, वह मैग्नीट्यूड में इक्वल रहते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी वहां रहता है। ओके, एटम ऑल आर ऐसे इस कंडीशन पे जो एटम है वह एक तरह से क्या है बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, नेगेटिवली ही हो जाएगी ना। कंपेयर टू यदि हम एसिड की बात करें तो एसिड सॉल्यूशन की बात करें, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या करें, NaCl को डालिए और उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए, दोनों के यदि इक्वल अमाउंट में डाला जाए तो वह जो आपका सॉल्यूशन बन के तैयार होने वाला है तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा बेटा, न्यूट्रल रहेगा। सेम काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज हैव the negative and the positive charge are equal in the magnitude, therefore all the electrically neutral। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। Okay बच्चों, so this is the drawback of Thomson model of atom। So what is the drawback? It could not explain about the stability of atom। Okay, तो इन्होंने इस एटम के स्टेबिलिटी के बारे में सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, नहीं बताया। For example, how both positively and negatively charged could remain so close together। किस तरीके से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतने पास पास में है और साथ ही एटम की स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं दी। कौन? थॉमसन ने। दूसरा क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और साथ ही जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किसी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। ओके, सच एज द एग्जांपल अल्फा रेसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया। फर्स्ट क्या था ड्रॉबैक, स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने सही तरीके से जानकारी नहीं दी। साथ में ये नहीं बताया कि जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं पास पास कैसे रहते हैं,